हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज 6.3 पर मतलब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और फिर इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मल एंड टेंजेंट। देखो, टेंजेंट तो आपने वर्ड पहले भी सुना हुआ है, ठीक है ना। क्लास 10th में अगर आपको याद हो, जब हमने सर्कल चैप्टर पढ़ा था, तो मान लीजिए कोई एक सर्कल है, तो एक पॉइंट पर जो लाइन टच करती है उसको, जो छू करके निकलती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये तो वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब इसका यूज़ क्या हो रहा है और इसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज़ क्या है वो भी हम सब सीखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y=fx, ठीक है ना। कोई भी मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y=fx। ये मान लीजिए y=fx है और मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है मान लीजिए x1 y1, ठीक है भाई। मैंने इस पर क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरीके से, जो इसको छूती हुई निकल गई, ठीक है भाई। अब देखो भाई, कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो एक ही पॉइंट पर टच करके निकलती है, ठीक है ना। हमने सर्कल में भी पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करती है वो टेंजेंट जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कर्व को जिस पॉइंट पर टच कर रही है वो पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो पॉइंट हमको निकालना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई भी एक कर्व है और मान लीजिए पॉइंट है x1 y1 जिस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी। अब आपको बोलेगा इस टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो देखिए, अगर आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देखो भाई, स्लोप तो आपने वर्ड 11th क्लास में भी सुना हुआ है। स्लोप क्या होता है, एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, अगर उसको tan के साथ लिख दिया जाए तो उस लाइन का, उसे बोलते हैं उस लाइन का स्लोप, है ना। एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन, जो थीटा बनाती है, अगर उसको tan के साथ लिख दे तो वो बन जाता है उस लाइन का स्लोप। तो ऐसी ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट भी तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी और हमें इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। लेकिन 11th वाले मेथड से नहीं, 12th वाले मेथड से। तो 12th वाला मेथड क्या बोलता है, अगर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन चल रहा है, एक्स में चल रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। यानी कि जो dy/dx होगा, ठीक है ना, dy/dx होगा यानी कि f'(x), वो कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन उस डिफ्रेंशिएशन के अंदर आपको ये पॉइंट भी पुट करके दिखाना होगा। यानी फाइनल जो आंसर होगा ना, फाइनल जो आंसर होगा dy/dx, उसमें आपको x1 y1 पुट करना होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मैंने क्या बोला आपको, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि इस फंक्शन पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी x1 y1 पर, तो उस टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो आप कैसे बताओगे, 12th वाले मेथड से। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है वो पॉइंट आपको उसमें पुट करना है। जो भी डेरिवेटिव आएगा वो पॉइंट आपको उसमें पुट करना है। उसका जो आंसर आएगा वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको। और अगर आपको नॉर्मल क्या होता है, देखो, उसी पॉइंट पर जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है भाई, क्या मैंने बोला, टेंजेंट पर, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है लेकिन उसी पॉइंट से पास करेगी, उसे बोलते हैं नॉर्मल। तो इसको बोला जाता है नॉर्मल और इसको बोला जाता है टेंजेंट, ठीक है भाई। तो अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर टेंजेंट ये परपेंडिकुलर है किसके, ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, -1 के बराबर होगा कि नहीं, -1 के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है भाई। तो मुझे टेंजेंट का स्लोप तो पता है ना मेरे को। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मुझे निकालना है तो मुझे टेंजेंट का स्लोप पता है। टेंजेंट का स्लोप क्या है, dy/dx एट x1 y1। तो अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो इसको अपॉन में जाना होगा, ठीक है भाई।
तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? नॉर्मल का स्लोप होता है -1 में dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो भाई डिफ्रेंशिएशन करने के बाद पॉइंट ज़रूर पुट करना, तो वो देता है आपको टेंजेंट का स्लोप, और अगर नॉर्मल का चाहिए तो वो होता है -1 में टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, और आपको एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, वो मैं लिखवा देता हूँ, वो भी 11th क्लास में हमने पढ़ी थी। अगर आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू, जो मान लीजिए पास कर रही है x1 y1 से एंड हैविंग स्लोप m, तो ये हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 से पास कर रही है और जिसका स्लोप m है, उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 mx माइनस x1। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर जो टेंजेंट है ये भी तो एक लाइन है, नॉर्मल है ये भी तो एक लाइन है। तो अगर मुझे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला बना? तो इसमें पॉइंट तो x1 y1 ही है जिससे वो पास कर रही है टेंजेंट, तो क्या लिखूंगा? y माइनस y1, स्लोप की जगह पर आएगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1, और यहाँ पर आएगा x माइनस x1। लेकिन अगर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मुझे निकालनी है तो वो होगा y माइनस y1, स्लोप होगा -1 में dy बाई डी एक्स एट x1 y1 और x माइनस x1। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो याद रखनी है, ये एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। अगर मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना है टेंजेंट का स्लोप, तो आप उसको डेरिवेटिव कर दो, उसका डेरिवेट कर दो, वो आपको देगा टेंजेंट का स्लोप। लेकिन जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाली गई है वो पॉइंट जरूर पुट करना होगा, और नॉर्मल का निकालना है तो -1 में dy बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो ये होती है लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप गिवन है, तो इसी से हम निकालते हैं क्या? टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है टेंजेंट और नॉर्मल का। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। आ जाओ भाई, एक्सरसाइज 6.3। तो 11th के जो भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होंगे वो हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जो भी 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे वो हमें एक एक करके आपको डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है ना, लिख दूंगा उसके बारे में। आप अपनी कॉपी में जहाँ पर भी आप नोट करते हो उसको साइड में ज़रूर लिख लेना। इसमें बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखो पूछा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ टू दिस कर्व, फंक्शन दिया हुआ है एट x इक्वल टू 4। देखो भाई आंसर नंबर 1 में क्या बोल रहा है वो, एक आपको कर्व दिया हुआ है 3x की पावर 4 माइनस 4x। बोल रहा है जब x की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तब टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा 12x क्यूब और इसका होता है 4। तो मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव निकालने के बाद जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाली गई है, यहाँ पर 4 पर डाली गई है, तो वो आपको पॉइंट पुट करना होगा। तो डेरिवेटिव निकालना है आपको जब x की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 12, 4 का क्यूब माइनस 4 तो ये हो जाएगा 12, 4 का क्यूब होता है 64, 768 माइनस 4 तो 764। तो यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा जब 4 पर टेंजेंट ड्रॉ हुई, 4 पर जब टेंजेंट ड्रॉ हुई तो उसका स्लोप क्या होगा 764। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जब भी आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। अगला देखो, फिर से वही क्वेश्चन है, बोल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ इस कर्व पर जब x की वैल्यू 10 है, यानी टेंजेंट जो ड्रॉ की गई है वो 10 पर ड्रॉ की गई है, और मुझे क्या बताना है टेंजेंट का स्लोप x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। तो पहले तो भाई इसमें डेरिवेटिव निकालना होगा। डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, क्वेश्चन ट्रू। तो क्या होता है, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर। देखो भाई इसमें डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आपका डिफरेंशिएशन में हाथ टाइट है तो पहले आप डिफरेंशिएशन चैप्टर ज़रूर करें। पूरा का पूरा चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है भाई, तो वो आप चैप्टर ज़रूर देख लें। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा 1, फिर माइनस x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में x माइनस 2 का
स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 1 तो लिखो ही मत, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर, x से x गया तो ये हो गया -1 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। तो डेरिवेटिव क्या आ गया -1 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। लेकिन अब मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पर 10 पुट करना है। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है जब x की वैल्यू 10 है। तो मैंने क्या करा, x की जगह पर लिख दिया 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। यानी कि x इक्वल टू 10 पर जो टेंजेंट डाली गई है उसका स्लोप होगा -1/64। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते चलना, क्या क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना उन बातों पर, क्योंकि इसमें यह है कि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट वीक होता है तो फिर नहीं बन पाता वो। ठीक है ना। थर्ड में बोल रहा है फिर से फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है। फिर से वही भाई, x इक्वल टू 10 बोले या x कोऑर्डिनेट 2 बोल दे, बात एक ही है। तो कर्व क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू है x³ माइनस x प्लस 1 जब x की वैल्यू 2 है। तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव होगा इसका 3x स्क्वायर माइनस 1 और पुट कर दो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 1 गए, इसका स्लोप होगा 11। ठीक है भाई, आंसर नंबर 4 में बोल रहा है फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो इस कर्व पर जब x कोऑर्डिनेट 3 है। तो x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो y क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x प्लस 2, और जब x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये जगह 9 या 27 में 3 गए, 24 होगा इसका स्लोप। ठीक है भाई। 5 में बोल रहा है इस बार नॉर्मल का स्लोप निकालना है। देखो भाई, इस बार नॉर्मल का स्लोप निकालना है और ये फंक्शन है और थीटा क्या है π/4। देखो भाई, नॉर्मल का स्लोप निकालना है इस बार। तो नॉर्मल का भले ही निकालना हो, पहले मुझे टेंजेंट का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, आंसर नंबर 5। डायरेक्ट नॉर्मल का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, टेंजेंट का निकलेगा उसके बाद नॉर्मल का निकलेगा। तो फंक्शन क्या है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, और y इक्वल्स टू क्या होता है a sin क्यूब थीटा, और टेंजेंट जो ड्रॉ की गई है ना वो π/4 पे ड्रॉ की गई है, थीटा इक्वल टू π/4 पर। अब देखो भाई, अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो आप समझ गए होगे कि ये पैरामेट्रिक है, x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए क्योंकि वही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने y को डिफ्रेंशिएट करा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a का तो होगा नहीं, इसका कैसे करते हैं, पहले पावर आगे पावर में एक कम, फिर साइन का दोबारा कॉस, तो dy बाई डी थीटा कितना आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फिर x का कैसे करेंगे, a कॉस क्यूब थीटा, x का कैसे करेंगे, x का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा पहले पावर आगे पावर में एक कम, फिर कॉस का दोबारा माइनस का साइन थीटा। ठीक है भाई, तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब y वाले को x वाले से डिवाइड करते हैं पैरामेट्रिक में, dy बाई डी थीटा ऊपर, dx बाई डी थीटा नीचे, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा अब कॉस थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर 3a से 3a गया, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, tan बचा बस। तो यानी कि dy बाई डी एक्स जो आ गया ना वो आ गया नेगेटिव tan थीटा। ठीक है भाई, तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। टेंजेंट का स्लोप कब निकालना है, जब थीटा की वैल्यू π/4 है, तो यानी कि नेगेटिव tan π/4, π/4 होता है 1, यानी कि टेंजेंट का स्लोप आ चुका है -1। तो मैंने आपको नॉर्मल का स्लोप का क्या फॉर्मूला बताया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पूरा काम आपको टेंजेंट वाला ही करना है, नॉर्मल में बस ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप आ गया -1/-1, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा 1, सबका मालिक 1। आंसर नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप निकालना है, x है
1 माइनस ए साइन थीटा, x है 1 माइनस ए साइन थीटा, और y कितना है b कॉस स्क्वायर थीटा। y कितना है b कॉस स्क्वायर थीटा। कब निकालना है? जब थीटा की वैल्यू π/2 है। तो यहाँ पर भी नॉर्मल का स्लोप निकालना है, लेकिन पहले तो मैं टेंजेंट का ही निकालूंगा। तो पहले y को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे होगा? यहाँ पर पहले पावर आगे, पावर में एक कम, फिर कॉस का दोबारा माइनस का साइन थीटा, जो ये कितना आ गया माइनस का 2b साइन थीटा कॉस थीटा। अब dx/d थीटा निकालो, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस ए सेम साइन का होता है कॉस। अब डिवाइड कर दो इनको, तो dy/d थीटा dx/d थीटा से डिवाइड कर दो, माइनस का 2b साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर और माइनस का a कॉस थीटा नीचे। तो ये गया और इसमें कॉस गया, माइनस से माइनस भी गया, तो 2b/a साइन थीटा आ गया, dy/dx आ गया 2b/a साइन थीटा। कब निकालना है? जब थीटा की वैल्यू π/2 है। तो थीटा की वैल्यू π/2 पुट कर दो, 2b/a साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, यानी कि टेंजेंट का स्लोप आ गया 2b/a। लेकिन मुझे तो नॉर्मल का चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप कितना है? 2b/a, तो -1 में 2b/a उल्टा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -a/, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -a/में 2b। ठीक है, 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो भाई, अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम्स पे काफ़ी बार आया हुआ है। क्वेश्चन को हमें समझना है, उसके बाद ही मुझे ये करना है। अगर मैं क्वेश्चन बिना समझे रट कर करूँगा कि भैया फंक्शन दी का डेरिवेटिव कर दो, फंक्शन दी का डेरिवेटिव कर दो, कई बच्चे रट लेते हैं कि भैया अच्छा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, अबे डेरिवेटिव करते जल्दी। ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन को समझो, उसके बाद ही उसको अप्लाई करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बनने नहीं वाला वो। ठीक है, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल टेंजेंट अलग पे चलता है ये बिल्कुल। ठीक है, रट्टाफिकेशन यहाँ पर नहीं चल पाता। तो बोल रहा है फाइंड पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसे पॉइंट्स निकालने इस कर्व पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट डाली गई और टेंजेंट क्या हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। देखो भैया, समझना ध्यान से कैसे करना है। आंसर नंबर 7 में क्या है? एक कर्व है x³ माइनस 3x² माइनस 9x + 7। बोल रहा है इस कर्व पर ऐसे पॉइंट्स बताओ जिस पर मैंने टेंजेंट डाली और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो भाई, थोड़ा रफ फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक कर्व है, मुझे नहीं पता इसका कर्व कैसा होगा, मैंने रफ फिगर बना ली। ठीक है ना? तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी और वो टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको बताना है ये पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं ताकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अब कैसे करना देखो, जब भी आपको बोले पॉइंट निकालो, देखो भाई अभी तक क्या हो रहा था, 6 के 6 क्वेश्चन में मुझे ये पॉइंट पता था, है ना। जब मैं टेंजेंट का अगर मुझे स्लोप चाहिए तो डेरिवेटिव करने के बाद ये पॉइंट पुट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो पॉइंट मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर वही पता करना है। तो जब भी आपने जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो उसको लेट कर लो। तो मैंने मान लिया लेट P पॉइंट है x1 y1 एट विच टेंजेंट इज ड्रॉ। तो मैंने मान लिया इस कर्व पर एक पॉइंट है x1 y1 जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई। अब देखो भाई ये जो पॉइंट है ये टेंजेंट पर भी होता है, कर्व पर भी होता है, टेंजेंट पर भी होता है, कर्व पर भी होता है। तो ये पॉइंट अगर कर्व पर है तो आप पुट कर दो y की जगह y1 और x की जगह x1। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, फिलहाल आपको पुट करके साइड में छोड़ देना है। इसको समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई पॉइंट मैंने लेट कर लिया जिस पर टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है और वो पॉइंट क्योंकि कर्व पर भी है तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। पुट करने के बाद इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको डेरिवेटिव निकालता हूँ, इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मुझे इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा ना।
तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसका, ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस 9। ठीक है भाई, तो डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद वो पॉइंट पुट करते हैं जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, और यहाँ पर मैंने पॉइंट क्या माना, x1 y1, इसी पर तो टेंजेंट ड्रॉ हुई, तो यही पुट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 3x1² माइनस 9x1 माइनस 9, तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x1² माइनस का 3x और माइनस का, एक मिनट ये गलती हो गई मुझसे, ये 2 3 या 6 होगा, 6x होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 3 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। अब ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9। डेरिवेटिव गलत निकाल दिया, 3x² माइनस 6x माइनस 9 होगा, यहाँ तक आ गए। अब इसने क्या बोला, ये टेंजेंट का स्लोप आ चुका है। अब यहाँ पर 11th का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पहले मैं वो आपको बता दूं, ध्यान से समझ लो। यहाँ पर बोल रहा है टेंजेंट ना x एक्सिस के पैरेलल है। अब समझ लो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट है ये 11th क्लास का, चाहे तो इसको अलग से नोट कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें 12th का सब कुछ आता होता है, लेकिन बेसिक से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमें नहीं आती होती, क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ जाता है। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप भी इसको अलग से लिख लेना। अगर व्हेन अ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट एक लाइन ही होती है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखो भाई कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और मुझे उसका स्लोप निकालना है। ठीक है भाई, 11th क्लास के अंदर स्लोप का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा पढ़ा था कि नहीं। मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, नहीं, तो थीटा क्या है, 0 है ना। तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बात समझी कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। ये बात दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल, कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0, बिल्कुल सेट कर लो। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है यानी ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 बना रही है ना। तो थीटा क्या है इस बार, 90 डिग्री है। तो tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है 1/0। तो m कितना हो गया, 1/0। नॉट डिफाइन बोलते हैं इसको, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए 1/0 यूज़ करेंगे। तो 11th का क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप 0। अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप 1/0। ये यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये टेंजेंट का स्लोप है ना, ये इस लाइन का स्लोप है। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0 ही तो होगा। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख देना, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट्स स्लोप इज 0। तो उसका स्लोप क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यानी कि जो मैंने स्लोप निकाला ना, उसको 0 के इक्वल रख दो। अब स्लोप है 3x1² माइनस का 2x1 माइनस का 3, तो 0 के इक्वल रख दिया, 3 उधर चला गया, x1² माइनस 2x1 माइनस 3। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब यहाँ से x1 की वैल्यू निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 3 1 3, x1² माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 कॉमन ले लिया, x1 माइनस 3, 1 कॉमन ले लिया, x1 माइनस 3, यहाँ से आ गया x1 माइनस 3 और यहाँ से आ गया x1 प्लस 1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी -1। लेकिन अभी ये जो कोऑर्डिनेट है ना x1 y1, इसका सिर्फ x1 आया, अभी y1 भी चाहिए। देखो मैंने बताया था ना, ये इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 क्या है, x1³ माइनस 3x1² माइनस 9x1 प्लस 7। तो पुट करो भाई, यहाँ पर पहले x1 की वैल्यू 3 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 या 27 और ये भी 27 प्लस 7। तो ये दोनों गया, y1 आ गया -20, यानी कि पहला पॉइंट हो गया 3, -20। अब x1 की वैल्यू -1 पुट करो, तो ये -1 का क्यूब हो गया -1, -1 का स्क्वायर 1, -3, -1 प्लस 9 प्लस 7। तो ये कितना हो गया, 16 में 4 गए 12। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, -1,
यानी कि जब इन दोनों पॉइंट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। 8 पर आ जाओ अब। देखो भाई 8 में बोल रहा है फिर से फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व। फिर से पॉइंट निकालना है। कर्व है x माइनस 2 का स्क्वायर। बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व। कर्व पर पॉइंट निकालो एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4। मतलब कॉर्ड जिन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, कॉर्ड भी एक लाइन होती है, वो है 2 0 और 4 4। क्या बोल रहा है, इस कर्व पर ऐसा पॉइंट बताओ जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करी और टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है। अब फिर से समझ लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो मान लो एक कर्व है और मान लो क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं गिवन, जिस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और वो टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो, पॉइंट मुझे नहीं पता है, तो मैंने क्या मान लिया, x1 y1 p। तो सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा, लेट p x1 y1 be a point at which tangent is drawn। तो पहले आपको यही अंग्रेजी झाड़नी पड़ेगी वहां पर, ताकि टीचर एकदम टकाटक इम्प्रेस हो जाए आप लोगों से। ठीक है भाई, तो p पॉइंट क्या हो गया, x1 y1 जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई। अब वो बोल रहा है इस पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी ना, वो इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन के एंड पॉइंट मेरे को दे रखे हैं 2 0 और 4 4। ये एक कॉर्ड है। ठीक है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है अभी समझते हैं। तो सबसे पहले वही बात, पॉइंट कर्व पर भी तो होगा, पुट कर दो। तो y1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, अगर आपको इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो इसका डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे निकालेंगे, पहले पावर आगे, पावर में एक कम, फिर इसका दोबारा करूँगा तो 1, इसका दोबारा करूँगा बेस का तो 1। तो क्या आ गया, जो डेरिवेटिव आ गया वो आ गया 2x माइनस 2। अब जो ये टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट किस पर ड्रॉ की गई, x1 y1 पर ना, पुट करो। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा एट x1 y1, तो क्या हो जाएगा 2x1 माइनस 2। तो भाई मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकाल चुका हूँ। अब ये जो कॉर्ड है ये भी एक लाइन है, 2 पॉइंट से पास कर रही है। जब भी एक लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका हम स्लोप निकालते हैं। 11th क्लास का फॉर्मूला था, लिख रहा हूं। क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 x2 y2। जब भी लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, अलग से लिख लेना। क्लास 11 के बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे स्ट्रेट लाइन के, मैं लिखता रहूँगा साइड में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, लाइन का स्लोप निकालना है। अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि मैं कॉर्ड का स्लोप अब निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ और इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 4 माइनस 2। क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 4/2, 2 आ गया। अब मेरे पास टेंजेंट का स्लोप भी आ चुका है, कॉर्ड का स्लोप भी आ चुका है, दोनों पैरेलल है। 11th क्लास में सीखा था कि अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप बराबर होते हैं। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ कॉर्ड के, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो टेंजेंट का स्लोप आया था 2x1 माइनस 2, 2x1 माइनस 2, और कॉर्ड का स्लोप आया 2। तो यहां से अगर मैं x1 माइनस 2 हो गया 1, x1 हो गया 3। x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, y1 आएगा। तो y1 क्या है हमारा, x1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो y1 कितना हो गया, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। यानी कि जो पॉइंट हो गया वो हो गया 3, तो जब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। अब देखिए आंसर नंबर 9 पे चलते हैं।
9 में क्या बोल रहा है देखो, 9 में बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पर एक पॉइंट बताना है एट विच टेंजेंट इज दिस। देखो भाई इसमें इसने बोला कि भाई ये कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। बोल रहा है इस कर्व पर उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई। हमें एक पॉइंट बताना है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई और टेंजेंट की इक्वेशन उसने दे रखी है y इक्वल टू एक्स माइनस 11। देखो भाई एक कर्व है, मान लो कोई भी एक कर्व है, इस पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर मान लो टेंजेंट ड्रॉ हुई, पॉइंट मान लिया गया x1 y1, क्योंकि मुझे पॉइंट नहीं पता ना तो x1 y1 मानना ही पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हुई और टेंजेंट की इक्वेशन पहले से ही दी हुई है। अब इसका कैसे यूज़ करते हैं, जब इक्वेशन दी हो तब कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट निकालना ना, तो क्या लिखेंगे, लेट x1 y1 बी अ पॉइंट एट विच टेंजेंट इज ड्रॉन। जिस पर क्या ड्रॉ की गई, टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, पुट कर दो इसके अंदर, तो ये हो जाएगा y1 x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। इसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 11, और टेंजेंट जिस पॉइंट पर डाली गई है x1 y1 पर पुट कर दो वो भी। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एट x1 y1 क्या होगा, 3x1² माइनस 11। ये आ चुका है टेंजेंट का स्लोप। अब देखो भाई जो टेंजेंट की इक्वेशन उसने पहले से दे रखी है उसका मैं कैसे यूज़ करूं, जरा ये बात समझते हैं आप। देखो भाई ये भी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, साइड में लिख लेना इसको भी, क्लास 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और आप उस लाइन का स्लोप निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी, याद रख लेना। अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आपको उस लाइन का स्लोप चाहिए तो फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी। अब यहाँ पर ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट दे रखी है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, y इक्वल टू एक्स माइनस 11, y को भी इधर ले जाओ तो x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूँ तो क्या होगा, माइनस a बाई बी ना, तो a होता है x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, b होता है y का कोएफिशिएंट -1 यानी 1 आ गया। तो ये जो 1 आया ये टेंजेंट का स्लोप ही तो होगा। नहीं समझे बात को भाई, इक्वेशन जो दे रखी है वो टेंजेंट की दे रखी है, तो जो स्लोप आएगा वो टेंजेंट का ही तो आएगा। तो ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, तो दोनों बराबर रख दो। ठीक है भाई, 3x1² माइनस 11 इक्वल हो जाएगा 1 के। समझ में आया ना, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई डेरिवेटिव करके निकाला वो भी टेंजेंट का स्लोप, और जो मैंने इक्वेशन से निकाला, इक्वेशन दे रखी थी ताकि आप उसका स्लोप निकाल पाओ, तो वो भी टेंजेंट का स्लोप, दोनों को इक्वल रख दो। तो ये हो जाएगा 3x1² इक्वल्स टू 12, x1² हो जाएगा 4, x1 हो जाएगा प्लस माइनस, x1 आया, अभी y1 निकालना है। तो y1 के लिए यहाँ पर पुट करना पड़ेगा x1 क्यूब माइनस 11x1, तो y1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। तो पहले क्या करते हैं, x1 की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 11 2 22 प्लस 5, तो ये हो गया 8 5 13 माइनस 9। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 2 कॉमा माइनस 9, यहाँ पे लिख देते हैं 2 कॉमा माइनस 9। अब -2 पुट करते हैं, x1 की वैल्यू -2 पुट करो तो y1 क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -8, -2 पुट करा प्लस का 22 प्लस का 5, 27 में से 8 गए, कितना हो गया 19। तो पॉइंट कितना हो गया दूसरा, -2 -19। तो ये दोनों पॉइंट आएंगे जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उसकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये भी 9वां। 10th पर आ जाओ, आंसर नंबर 10। देखो भाई 10th 11th 12th तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, देख लो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जरा सी बातें अलग है, समझा देता हूँ तीनों। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। बोल रहा है उन सभी लाइन की इक्वेशन निकालो जिनका स्लोप -1 है, यानी कि जिस लाइन की मेरे को इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप मुझे पहले से ही पता चल चुका है,
उन सभी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप क्या है -1, दैट आर टेंजेंट टू दिस कर्व, जो कि इस कर्व पर क्या है, टेंजेंट है। तो कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 1 अपॉन में x माइनस 1। देखो भाई समझो हो क्या रहा है, तो एक कर्व है, मुझे नहीं पता कैसा हो कर्व है, ठीक है ना, एक मान लिया। तो इस पर क्या किया गया, एक टेंजेंट ड्रॉ की गई। टेंजेंट का स्लोप -1 है, पहले से ही पता है, ठीक है भाई। लेकिन वो टेंजेंट किस पॉइंट पर कर्व को टच कर रही है वो नहीं पता, ठीक है भाई। वो क्या बोल रहा है, उन सभी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पर टेंजेंट है, और उन लाइन का स्लोप पहले से ही गिवन है -1। ये पहले से ही हमको पता है कि इसका स्लोप जो है ना वो -1 है, ये बात पहले से ही पता है। तो अब क्या करें भैया, स्लोप तो पता है, पॉइंट तो नहीं पता ना। जिस पर टेंजेंट, इस कर्व पर जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई वो पॉइंट तो नहीं पता ना, तो पहले पॉइंट लेट कर लिया। लेट x1 y1 be a point at which tangent is drawn। तो ये अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी बार 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 बार। टेंजेंट ड्रॉ की गई तो ये क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x1 x1 माइनस 1, इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, हालांकि पता है लेकिन फिर भी डेरिवेटिव से तो निकालूंगा ही, तो इसका डेरिवेटिव करा। अब देखो भाई इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसमें आपको एशियंट रूल मत लगा देना, बहुत लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, एक समझ लो। यहाँ पर जब भी 1 अपॉन एफ एक्स आ जाए, 1 अपॉन एफ एक्स, और उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको करना है फंक्शन का डेरिवेटिव और लगाना है ऊपर माइनस साइन, और नीचे करना है फंक्शन का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। जब भी आपको 1 अपॉन एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या बोला, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर माइनस साइन और फंक्शन का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे देखो, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, ऊपर माइनस साइन और नीचे वाले का स्क्वायर, बस आ गया डेरिवेटिव, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है भाई। अब टेंजेंट का स्लोप निकालना है, किस पर टेंजेंट डाली गई, x1 y1 पर ना, पुट कर दो x1 y1 पर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये आ गया मेरा टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट का स्लोप तो पहले से ही गिवन था -1, तो इसको इक्वल रख दो किसके, -1 के, और माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस कर दो, तो x माइनस x1 तो पुट कर दे, x1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट, और रूट 1 क्या होगा, +-1 लेंगे, ठीक है भाई। कहीं सिर्फ +1 ले लेते हैं, गलत आ जाएगा आंसर। तो एक बार 1 के बराबर और एक बार -1 के बराबर, तो यहाँ से x1 आ गया 2 और यहाँ से x1 आ गया 0। अभी x1 आया है, तो x1 को जब यहाँ पुट करूँगा, y1 क्या है 1 अपॉन में x1 माइनस 1 है ना, तो जब x1 पुट होगा 2, तो 2 में से बन गए 1, तो 1 बाय y1 आ जाएगा 1। जब x1 होगा 0, तो 0 पुट करूँगा 1 बाय -1, तो y1 हो जाएगा -1। यानी यहाँ से पॉइंट आया 2 1, यहाँ से पॉइंट आ गया 0 -1। यानी कि ये दो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ हुई। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है मेरे को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो भाई सबसे पहले निकालूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू। पहले वाला पॉइंट यूज करो। पहले वाला पॉइंट क्या है, 2 1 एंड हैविंग स्लोप -1। तो पहले इससे एक इक्वेशन आएगी। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 mx माइनस x1। तो y, इसको मान लो x1, ये y1, तो y माइनस 1 स्लोप है -1, x माइनस 2, तो y माइनस 1 माइनस का x प्लस का 2, x इधर ले जाओ 2 इधर ले जाओ, तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये पहली बन गई। अब फिर से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस बार पॉइंट अलग हो गया, पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है, पास कर रहा है 0 -1 से, और स्लोप तो वही है -1, एंड हैविंग स्लोप -1। क्या फॉर्मूला होगा, y माइनस y1 mx माइनस x1, है ना। तो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, तो ये हो जाएगा y माइनस -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये m कितना है -1, और ये 0, तो y प्लस 1 माइनस x इधर ले जाओ, तो x प्लस वाई प्लस 1। तो ये हो गई क्या, टेंजेंट की इक्वेशन जिनका स्लोप था -1।
जो इसमें टेंजेंट थी। ठीक है भाई, 11 पर आ जाओ। आंसर नंबर 11। अब 11 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस बार स्लोप हो गया 2 और फंक्शन हो गया 1/x-3। ठीक है भाई, फंक्शन है 1/x-3 और स्लोप है 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। पॉइंट मान लो आप x1 y1 और स्लोप 2 दे रखा है पहले से। तो पॉइंट को पुट करूंगा तो y1 क्या हो जाएगा, x1-3। ठीक है, ये x1 y1 की अंग्रेजी वही चलेगी, लिख देना आप अपने आप। ठीक है भाई, तो पहले मेरे को इसको डेरिवेटिव करके स्लोप निकालना है। तो डेरिवेटिव क्या बताया, इसका डेरिवेटिव क्या है, -1 में x-3 का स्क्वायर। तो और डेरिवेटिव किस पर, टेंजेंट का स्लोप किस पर निकालना है, x1 y1 पर। तो ये हो जाएगा -1 में x1-3 का स्क्वायर। और इसका स्लोप दिया हुआ है क्या, 2 दिया हुआ ना, तो क्रॉस कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 2x1-3 का स्क्वायर -1, x1-3 का स्क्वायर -1/2, स्क्वायर हटेगा x1-3, ये हो जाएगा √-1/2। अब रूट में नेगेटिव आ गया, जो कि रियल नंबर्स में तो नहीं होता है ना। x1 की वैल्यू निकालना यहाँ पर पॉसिबल रियल नंबर में तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो टेंजेंट टू दिस कर्व हैविंग स्लोप 2। तो ऐसी कोई टेंजेंट नहीं होगी जो इस कर्व पर ड्रॉ हो जाए और उसका स्लोप 2 हो, क्योंकि देखो ना रूट में नेगेटिव आ गया। ये रियल नंबर में सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स हम निकालेंगे नहीं, रियल नंबर्स में आंसर आते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें ये अंग्रेजी लिख देना, खत्म। 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो बिल्कुल सेम है। आप 12 में भी क्या है, फिर से इस बार स्लोप 0 दे दिया आंसर नंबर 12 में। तो वही कर्व है, पॉइंट हो गया x1 y1, स्लोप इस बार 0 दे दिया है उसने। और कर्व क्या है, कर्व है 1 में x² - 2x + 3। 1 में x² - 2x + 3 है, 1 में x² - 2x + 3। तो पहले पॉइंट पुट कर दो, y1 क्या होगा, 1 में x1² - 2x1 + 3। इसको बाद में यूज़ करेंगे, पहले इसको डेरिवेट कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे बताया था, नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि होता है 2x - 2, ऊपर माइनस और नीचे वाले का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव निकालना है किस पर, x1 y1 पर। तो पुट कर दो dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है x1 y1 पर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x1 - 2 अपॉन में x1² 2x1 + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्लोप पहले से ही दिया हुआ है 0। देखो स्लोप पहले से ही गिवन है 0, तो ये तो पूरा खत्म उधर जा करके। माइनस का 2x1 - 2 = 0, माइनस भी उधर ले जाओ तो x1 की वैल्यू आ गई 1। x1 आ गया तो यहाँ पर पुट करो, y1 भी आ जाएगा। y1 कितना है, 1 में x1² - 2x1 + 3। तो y1 कितना हो गया, 1 में 1 का स्क्वायर 1 - 2 + 3, 3 और 1 4 में 2 गए 2। तो पॉइंट कितना हो गया, 0,5 हो गया पॉइंट, 1,5 हो गया। अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किससे पास कर रही है, पासेस थ्रू 1,2 एंड इसका स्लोप कितना है, स्लोप है 0। इक्वेशन होती है y - y1 mx - x1। तो y - 2 यार 1/2 है, 1/2 था भाई, 1/2 है, 1/2 और स्लोप तो 0 है, तो और ये 1 हो गया। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, यही होगी इसकी इक्वेशन। ठीक है भाई, 12 तक हो गए। 10, 11, 12 बिल्कुल सेम थे। अब 13 में देखो, 13 में बोल रहा है फाइंड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। कर्व है x²/9 + y²/16 = 1। तो बोल रहा है इन कर्व पर ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिस पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पहले हम निकालते हैं जब पैरेलल होगी x एक्सिस के। मुझे इस कर्व पर ऐसे पॉइंट्स बताने हैं, ये वैसे एलिप्स है लेकिन वही हम तो जनरल फिगर ही बनाएंगे। वैसे ये एलिप्स है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये जो इक्वेशन होती है वो एलिप्स की होती है।
लेकिन मुझे पॉइंट नहीं पता, तो मैंने मान लिया पॉइंट है x1 y1। तो मैंने क्या मान लिया, लेट x1 y1 बी अ पॉइंट एट विच टेंजेंट इज ड्रॉ। जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई मैंने उस पॉइंट को मान लिया x1 y1। पुट कर दो, x1 स्क्वायर बाय 9 प्लस y1 स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। इसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई, बोल रहा है टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। बनाई नहीं मैंने, लेकिन मान के चलेंगे पैरेलल है। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x बाय 9। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y बाय 16 dy बाई डी एक्स, और ये 0। 2x बाय 9 को उधर ले जाओ, 2y बाई 16 dy बाई डी एक्स, तो माइनस का हो जाएगा 2x बाय 9, और 16 जो 2y बाई 16 है उसको भी उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 16 बाय 2y। तो 2 से 2 कट के आ गया माइनस का 16x बाय 9y। डेरिवेटिव आ गया माइनस 16x बाय 9y। और मुझे डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पर, dy बाई डी एक्स निकालना है एट x1 y1। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16x1 अपॉन में 9y1। अब इसने बोला कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो मैंने आपको बताया था अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0। तो माइनस 16x1, ये उधर जाकर 0, 16 नीचे जाकर के 0, x1 आ गया 0, y1 चाहिए अब। तो x1 स्क्वायर बाय कितना था, y1 कैसे आएगा, x1 स्क्वायर बाय 9 था, y1 स्क्वायर बाय 16 था। x1 0 पुट कर दिया तो ये तो 0 हो गया, और y1 स्क्वायर बाय 16 हो गया 1, y1 स्क्वायर हो गया 16, y1 हो गया प्लस माइनस 4। तो पहला पॉइंट आ गया 0, प्लस माइनस 4। अब इसने बोला टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप होगा 1/0। इस बार स्लोप को 1/0 के इक्वल रखेंगे, 16x1 अपॉन में 9y1 1/0 के। तो मैंने बोला था दोनों यूज होंगे, ठीक है। क्रॉस करा तो ये हो जाएगा 9y1 और ये क्या हो जाएगा 0 इंटू दिस 0। तो y1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 0, और x1 स्क्वायर बाय 4 है प्लस y1 स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो ये तो 0 हो गया, 0 पुट करा तो x1 स्क्वायर बाय 4 हो गया 1, x1 स्क्वायर हो गया 4, x1 हो गया प्लस माइनस 2। तो पॉइंट हो गया प्लस माइनस 2 कॉमा। तो ये ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, वो x एक्सिस और y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है भाई।